नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज कुछ कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहली कहानी ये है कि एक राजा था। वो अपने दल बल के साथ जंगल में शिकार करने गया। वहाँ रास्ता भटक गया और रास्ता भटक गया। वो काफ़ी गर्मी थी, भूख प्यास से वो लोग परेशान होने लगे। राजा को बहुत भूख प्यास लगने लगी। उसने एक जगह देखा कि एक झोपड़ी है, तो उसने अपने सेवक को कहा कि जाके झोपड़ी में कोई बैठा होगा तो उससे थोड़ा पानी मांग के ले, ठंडा पानी पीने के लिए। तो सेवक गया, वहाँ जाके देखा तो वहाँ जब पहुँचा तो उसने देखा कि कुएँ में वो कुटिया में एक साधु बैठे हुए हैं, अंधे साधु बैठे हुए हैं और जो देख नहीं सकते। तो सेवक गया और कहा कि वो अंधे साफ पानी दो, राजा को प्यास लगी है। साधु कुछ नहीं बोले। 2-3 बार उसने कहा, तब भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। और सेवक जो है गुस्सा आकर वापस आ गया और राजा से बोला कि अरे वहाँ तो एक अंधा साधु बैठा है, लेकिन इतना घमंडी है कि कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं 3-4 बार पानी मांगा तो कुछ बोला नहीं। राजा ने कहा कि मंत्री से कहा, ठीक है आप जाके देखिए कौन आदमी है, थोड़ा पानी मांग के ले आइए। मंत्री जी गए। मंत्री जी ने जाके वहाँ पर साधु जी को नमस्कार किया और कहा कि आप कि वो सूरदास जी थोड़ा पानी दीजिए पीने के लिए। लेकिन फिर भी साधु कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी 3-4 बार आग्रह किया लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। वो मंत्री भी वापस आ गए, बोले कि अरे वो तो कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ जवाब नहीं रहा है, हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, पता नहीं क्या है वो। राजा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। राजा गए वहाँ पर, जाके वहाँ कुटिया के पास गए, साधु को देखा, उनको प्रणाम किया, उनका पैर छुआ और बोले कि आप किस तरह से हैं, क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं यहाँ पर, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। साधु ने कहा कि आप पहले बैठिए यहाँ पर, आसन ग्रहण कीजिए और मेरा थोड़ा सा मेरा थोड़ा जल ग्रहण कीजिए, जलपान कीजिए। उन्होंने जल और कुछ फल दिया और कहा कि आप इसे ग्रहण कीजिए। जल और फल ग्रहण करके राजा संतुष्ट हो गए और उन्होंने साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर आप ही के पास सब कुछ दिक्कत नहीं है और आप इस देश के राजा हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और हम लोग सुखी हैं, संपन्न हैं। यह कहकर वो राजा वापस आ गए। यह सुनकर राजा वापस आ गए और उन्होंने अपने सेवक से और मंत्री से कहा कि आप लोगों ने कैसे बात की और हमने कैसे बात की। बात करने के तरीके पर तो कुछ निर्भर करता है, काम कैसे होना चाहिए। सही बात है, हम लोग कैसे बात करते हैं उसी पर हमारा काम निर्भर होता है। दूसरा कोई काम करता है वो कैसे करता है, बल्कि कहा जाता है कि हमारे व्यवहार से ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। दूसरी कहानी है कि एक गुरु जी थे, उनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्यों को वो शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कौन योग्य है ये पता लगाया जाए ताकि उसी पर अधिक समय दें हम लोग। उसके बाद उन्होंने एक एक मुट्ठी चना उन तीनों शिष्यों को दिया और कहा कि 1 साल के लिए तुम लोग घर जाओ, 1 साल बाद फिर इस चने को लेके आना वापस। ठीक है, तीनों चले गए एक एक मुट्ठी चना लेकर के। 1 साल बाद वो वापस आए तो गुरुजी ने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुम चने लाए, चने कहाँ हैं हमारे। तो उसने कहा कि गुरुजी चने तो अभी नहीं है, चने तो हमने वहाँ अलमारी पर रखे थे अपने घर में और वो देखा कि वो खा गए, चूहे खा गए, वहाँ भी चना बचा नहीं था, इसलिए मैं नहीं ला पाया। तो बोले खैर ठीक कोई बात नहीं। दूसरे से पूछा कि भाई तुमने चने लाया क्या। तो उसने कहा कि हाँ मैं चने लाया हूँ। और वो गया और एक अच्छे से डब्बे में बंद करके रखा था और डब्बे ला के दिया और खोल के दिखाया कि देखिए ये चने हैं आपके और मैं इनको सुरक्षित लेके आया हूँ। गुरु जी ने कहा कि वो भी ठीक है, बहुत बढ़िया, रखो। फिर तीसरे से पूछा तुम्हारा चना कहाँ है। वो 2 बोरी चने लेके आया। कहा कि गुरु जी ये 2 बोरी चने हैं आपके लिए। तो गुरु जी ने कहा कि अरे तुम एक मुट्ठी ले गए थे और 2 बोरी चने ला रहे हो, ऐसा कैसे हुआ। उस शिष्य ने कहा कि गुरु जी मैं गया तो सीधा उसको बाड़ी में बो दिया और हमने कहा कि जब 1 साल में कुछ और फल जाएगा तो गुरु जी ले जाकर दूंगा। एक तो वहाँ पर एक बाड़ी में जब फल हमने लगा दिया और उसकी 1 साल तक देख रेख की तो चना काफ़ी हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मैं उसमें 2 बोरी आपको लेके आया। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए
गले लगाया और कहा कि मैं तुम्ही को पहले शिक्षा दूँगा। बाकी दोनों को कहा कि देखो पहले इससे तुम सीखो, ऐसे बनो, तब जाकर हमसे शिक्षा लोगे। इस तरह से ये 2 कहानियाँ। तीसरी कहानियाँ ये है कि एक राजा थे, उनके 3 बच्चे थे, 3 राजकुमार थे और तीनों उनके नज़र में बहुत योग्य थे। इसलिए वो राजकुमार जब बनाने लगे, जब अपने उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो बहुत असमंजस में पड़े कि मैं किसको बनाऊँ, बड़े को बनाऊँ, मझले को बनाऊँ या छोटे को बनाऊँ। क्योंकि उस समय तो प्रथा थी, जो राजा होता था उसी का बेटा प्रजा होगा, बड़ा बेटा प्रजा होगा। लेकिन इस राजा का नज़रिया दूसरा था। उसने ये कहा सोचा कि जो योग्य होगा उसी को मैं राजा बनाऊंगा, ताकि वो अच्छे तरह से लोगों की सेवा कर सके, प्रजा का पालन कर सके। इसलिए उसने तय किया कि हम चुनाव करेंगे कि तीनों में बेहतर कौन है। मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा कि देखिए हम लोग तो चुनाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसे एक ऐसे आदमी से पूछा जाए जो थर्ड पर्सन हो और वो इनके गुणों को जांच के बताए कि कौन योग्य है राजा बनने लायक। तो इसके लिए उन्होंने मंत्री ने पता लगा कि एक साधु कुटिया बना के रहते हैं थोड़ी दूर पर राज्य से, और वो बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। तो मंत्री ने राजा से कहा कि चलिए उस साधु के पास पूछते हैं, हो सकता है कि उनके पास कोई उपाय हो। राजा और मंत्री दोनों गए उस साधु के पास, उनको प्रणाम किया, बैठ गए। राजा उस संत साधु ने उन्हें बहुत अच्छे से आदर से बिठाया और बोला कि बोलिए राजा जी क्या आपको मदद चाहिए, क्या सहायता चाहिए। राजा ने कहा कि सर साधु जी, ऐसा है कि हमारे 3 बच्चे हैं, 3 राजकुमार हैं और मैं किसी एक को राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन किसको राजा बनाऊँ यह मुझे पता नहीं चल रहा है। कौन योग्य है, कौन योग्यता के साथ काम करेगा, इसका मुझे कोई अंदाज़ नहीं है, तो आप इसमें कुछ मदद करिए। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं मदद करूंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अच्छा राजा बना सका हूँ तो यह बहुत ही गौरव की बात होगी हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, कल सुबह तीनों बच्चों को बिना खाए पिए हाथ मुँह धोकर के मेरे यहाँ भेज दीजिए और दिन भर वो यहाँ रहेंगे, शाम को फिर वापस जाएंगे आपके यहाँ। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और कुछ? तो कहा कि नहीं, और कुछ नहीं। राजा और मंत्री चले गए राजमहल। उन्होंने दूसरे दिन सुबह तीनों राजकुमारों को कुटिया को भेज दिया, साधु की कुटिया में भेज दिया। साधु ने उन तीनों से काफ़ी काम कराया, दिन भर काम कराया और कुछ खाने पीने को नहीं दिया। तीनों बेहाल हो गए, गर्मी से, पसीने से, खाना पीना से सब कुछ उनका समाप्त हो चुका था। और साथ साथ इनका सब कुछ उसने कहा कि ठीक है, अब आप जो है तीनों को उन्होंने काम करवाया और काम करवाया, कहा कि ठीक है, अब शाम को आप हाथ पैर धो करके आप आइए यहाँ, तो आप बैठ जाइए और कुछ नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए। उन्होंने 3 प्लेट में खीर दिया तीनों राजकुमारों को बैठा करके और एक एक डंडे दे दिए। जब पहला राजकुमार खीर खाने लगा तो उसने देखा कि 3 कुत्ते आ गए सामने और भौंकने लगे। अब जो पहला जो राजकुमार था वो डर गया और डर के वो खीर छोड़ के भाग गया। दूसरा राजकुमार जो था उसने देखा और डंडे उठा के कुत्ते को मारने लगा, कुत्ते पर पिल गया और उसको मारने लगा, बुरी तरह से मारने लगा। तीसरा जो था उसने देखा कुत्ते को भौंकते हुए, उसने थोड़ी सी खीर उसके सामने रख दी और कुत्ता शांत होकर खीर खाने लगा और वो भी खीर खाने लगा। साधु ने ये सब देखा। साधु ने देखने के बाद उन तीनों को वहाँ से विदा किया। विदा करने के बाद दूसरे दिन राजा और मंत्री आए, उन्होंने फिर उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, क्या आपने निर्णय लिया है, किसको राजा बनाना चाहिए। गुरुजी ने मुस्कुराए कहा, देखिए आपका जो पहला लड़का है, पहला राजकुमार है, वो तो डरपोक है, वो तो संकट आने पर भाग जाएगा, उस संकट को उसका सामना नहीं कर पाएगा। दूसरा राजकुमार जो है वो तगड़ा है, वो सामना करेगा, लेकिन वो क्रूर हो सकता है कि वो दमनकारी हो, जनता को परेशान करे, जनता को तंग करे। तीसरा जो है वो काबिल है, क्योंकि वो लीडरशिप स्किल रखता है, वो सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत रखता है, वो सबको अपने विश्वास में लेकर चलने की कुव्वत रखता है। इसलिए मेरे हिसाब से जो सबसे छोटा लड़का है आपका, उसी को आप उत्तराधिकारी बनाइए और उसी को राजा बनाइए। ये सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्री भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने छोटे राजे को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये कहने का मतलब है कि आप इसे सोचिए कि ये सब ये कहानियाँ क्या हमको दर्शाती हैं, क्या बतलाती हैं। कहने का मतलब है कि सब कुछ हमारे विचारों पर,
सब कुछ हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है। एक और कहानी बता रहा हूँ, वो भी बहुत प्रेरक है। तो कहानी है कि एक बार राजा जो था बहुत बीमार पड़ गया। राजा था और वो बीमार पड़ गया, लेकिन उसने अपना उत्तराधिकारी कोई नहीं बनाया था। तो मंत्री और सेनापति बड़े घबरा गए, बहुत चिंतित हो गए, और उन्होंने राजा के पास कहा कि देखिए राजा साहब, आप तो बीमार पड़ गए, लेकिन आपने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो आप अगर नहीं रहेंगे तो फिर कौन राजा के सिंहासन में बैठेगा। राजा बोला कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा करो कि जिस दिन मैं मरूँगा उसके दूसरे दिन, जिस दिन मैं मरूँगा उसके दूसरे दिन सुबह में जो भी तुम्हें राजमहल से आता हुआ दिख जाए, राजमहल की तरफ आता हुआ दिख जाए, उसी को राजगद्दी पर बैठा देना, वही राजा बन जाएगा। सेनापति और मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा क्यों बोल रहे हैं राजा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पाए और वो चले गए। कुछ दिनों बाद राजा की मौत हो गई, राजा का देहांत हो गया, राजा का स्वर्गवास हो गया। अब मंत्री और सेनापति बहुत परेशान हुए। वो एक दिन दूसरे दिन सुबह उठ करके छत पर बैठ गए, राजमहल की छत पर बैठ गए और देखने लगे कौन इस तरफ आ रहा है। उन्होंने देखा कि दूर एक साधु कमंडल लेके वापस आ रहे हैं, घर महल की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कह रही ये तो पहला आदमी है जो दिखा हमको, तो इसी को राजा बनाना चाहिए। बहुत सकुचाते हुए, बहुत संदेह करते हुए, फिर भी उन्होंने राजा की बात याद करके उस साधु को बुलवाया, चौधार भेज करके, सिपाहियों को भेज करके, और कहा कि वेदो तुम राजा बन जाओ। वो सन्यासी जो था वो बहुत आश्चर्य में पड़ा, कहा कि मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं तो साधु हूँ, संत हूँ, मैं तो घूमने वाला हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, आप यही आप हमारे राजा हो, आप राजगद्दी पर बैठ जाओ, आप राज संभालो। राजा ने ऐसी सी बात कही थी कि आप पहले आदमी जो दिखे हम लोगों को, तब आप हमारे गद्दी पर बैठ जाओ। सन्यासी ने सोचा, कहा कि ठीक है, अगर आप राजा बना रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं राजा बन जाऊंगा। अब वो बहुत खुश हुआ कि चलो मैं कहाँ इधर उधर भटक रहा था जंगल, अब यहाँ राजगद्दी मिल गई, अब यहाँ का सुख भोगूंगा मैं। और वो रियली सुख भोगने लगा, वहाँ पर राजा का सुख भोगने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीते शांतिपूर्वक उनसे। कुछ दिनों के बाद पड़ोस के राजा को यह पता चला कि यहाँ का राजा मर चुका है और यहाँ पर एक साधु जो है ज़बरदस्ती राजा बन गया है। तो उसने सोचा कि चलो ये राज को हड़पने का अच्छा मौका है और यहाँ पर हमला कर दो। तो उसने राज्य पर हमला कर दिया और उसकी सेना एकदम दरवाजे पर पहुँच गई, राज्य की सीमा पर पहुँच गई लड़ते लड़ते। अब चूँकि राजा की सेना को आदेश देने वाला कोई नहीं था, कोई सेनापति और मंत्री सब हाथ जोड़ के खड़े थे सन्यासी के सामने। और सन्यासी बोले कि ठीक है, अभी रुको, देखो क्या हो रहा है, अभी घबराओ नहीं, अभी अभी लड़ने की आदेश मत लो, इस तरह से करने लगा। अंत में वो सिपाही जब हटते गए और वो जो विदेशी जो दूसरे राज्य की सेना थी वो अंदर घुसती गई, तो महल के पास आ गई। तब इन लोगों ने कहा राजा से कि देखिए राजा जी, अब महल के पास वो लोग आ गए हैं, दुश्मन की सेना आ गई है, अब हम लोग वो लोग पकड़ के मार देंगे। अब आप कम से कम आदेश दीजिए कि हम लोग लड़ें उनसे, उनका सामना कर सकें। लेकिन राजा जो है वो घबरा गया। राजा बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे राजगद्दी से कोई मतलब नहीं, मैं तो ऐसे ही जा रहा था, आप लोगों ने ज़बरदस्ती बैठा दिया, मैं कहाँ राजा हूँ, मैं तो राजा नहीं हूँ। वो तुरंत कमंडल उठाया, वहाँ से चल दिया। अब ये लोग बहुत ही परेशान हो गए, सेनापति और मंत्री, जब कोई राजा था ही नहीं, इसे आदेश लेते। अंत में वो सेना हार गई और पड़ोसी देश का जो राजा है वो वहाँ पर आके कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है कि हम किसी को भी अगर अरे गहरे नथु खैरे को हम राजा बना देते हैं सिर्फ देख करके, तो ये बहुत बड़ा घातक चीज़ है। राजगद्दी पर बैठने की योग्यता किस व्यक्ति में है, यह देखना बहुत आवश्यक है। कौन क्या है, किस बैकग्राउंड का है, यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके अंदर गुण क्या हैं, वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा, उसकी क्षमता है कि नहीं, यह देखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि कौन सा काम करना सही होगा, कौन सा काम करना सही नहीं होगा। यह विवेक से काम होगा, ये विचारों से काम होता है, ये सोच से काम होता है। हम सिर्फ ये भावना में बह करके एक क्षणिक निर्णय लेकर के हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा अपने विवेक से, सोच विचार से काम करना होगा, ताकि हमें कभी कोई पछतावा न हो, कभी कोई उसमें तकलीफ़ न हो। यही हमारी सीख है। इन कहानियों से हमको ये सीख मिलती है। मैं आगे और आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।